Hi friends, welcome back to my channel. How are you all? So आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट मिनिमलिज्म. आपको टाइटल से पता चल गया होगा. आज मैं उसके बारे में बात करने वाली. काफ़ी टाइम से मैं सुनती आई थी बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था. बट एक आर्टिकल मैंने जो पढ़ा उससे मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई और फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इसके ऊपर. और अब क्योंकि मैं इसको अपनी लाइफ में भी इनकलकेट करने वाली हूँ तो मैंने सोचा आई शुड शेयर इट विद एवरीबडी. हो सकता है कि और भी किसी को इसका कंसेप्ट पसंद आए और लोग फॉलो करना चाहें. अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो. एंड डिस्क्लेमर गाइज, दिस वीडियो इज ओनली फॉर ओपन माइंडेड पीपल. इफ यू आर नॉट रेडी फॉर अ चेंज in your life then you can really skip this video. It is only for people who don't believe in show off or who still do believe in show off a little bit but they are open to change for betterment. So let's get into the video guys. चाहिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है लाइफ में? खुशी. हर किसी की लाइफ में खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है. दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सुबह उठे और सोचे कि नहीं मुझे खुश नहीं होना या मुझे नॉर्मल नहीं रहना, मुझे दुखी होना है. ऐसा तो कोई भी नहीं है. मुझे खुश रहने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादातर हम लोगों के दिमाग में यही बात रहती है कि खुश रहने के लिए ना अगर मेरे पास ये भी होगा तो मैं खुश होंगी, मेरे पास वो भी होगा, काश मेरे पास एक्सपेंसिव कपड़े हों, जूते हों, बैग्स हों, एक्सपेंसिव अप्लाइंसेस हों घर में, घर एक्सपेंसिव हो, लग्जरी घर हो, डेकोर पीसेस सारे एक्सपेंसिव हों घर में जो रखे हुए हों. एवरीथिंग जो भी हम पोजेस करते हैं वो बहुत अच्छी एक्सपेंसिव लग्जूरियस हो तो हम बहुत खुश होंगे. यही फंडा है. 100% लोगों का यही फंडा होता है. 100 में से मैं 0.0001% लोगों को हटा देती हूँ. इसको सच नहीं मानते. पॉइंट यही है, अगर आपको लाइफ में खुश रहना है ना तो बहुत सारी चीज़ों को खरीदना और रखना घर के अंदर वो कंसेप्ट एक मिथ है. क्योंकि जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत कम देर के लिए खुशी दे सकती हैं. जितना ज़्यादा खुश रहना चाहते हो उतनी ही चीज़ें अपनी लाइफ से कम कर दो. मटीरियलिस्टिक चीज़ें, रिलेशंस रखो, एक दूसरे के लिए मन में अच्छी फीलिंग्स रखो, वो असली खुशी है. किसी के बारे में गॉसिप करो, नेगेटिव बोलो, वो उससे आपको कोई खुशी नहीं मिलती. उससे आपको थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है. सो इट्स अबाउट फीलिंग्स, इट्स अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग्स. तो फंडा बस लाइफ में यही है खुश रहने का. जितनी भी फालतू चीज़ें आपके घर में हैं, फालतू से मेरा मतलब ये है जो आपके डेली एसेंशियल्स नहीं हैं तो उनको अपने घर से हटा दो. जस्ट गेट रिड ऑफ देम क्योंकि वो आपको अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. आप जब भी क्लॉजेट ओपन करते हो अपनी, आपने इतने कपड़े भरे हुए हैं उसके अंदर. मैं सिर्फ आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप की भी बात कर रही हूँ क्योंकि अब मैं इस के बारे में पढ़ने के बाद आई एम रियली इन्फ्लुएंस्ड और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अब कुछ चीज़ें मैं मिनिमलिस्ट नहीं बन पाऊंगी. आई डोंट थिंक सो. हो सकता है काफ़ी ट्राई करने के बाद कुछ मंथ्स लग जाए या ईयर लग जाए पूरा मुझे चेंज होने में. बट मैं धीरे धीरे ये चेंजेस ज़रूर लाने वाली हूँ अपनी लाइफ में क्योंकि मुझे समझ आ गया इसका फंडा. और फंडा बस यही है कि आप जब एग्जाम्पल मैं आपको दे रही थी, अगर आपने अपनी क्लॉजेट खोली और आपने देखा उसके अंदर 100 तो ट्राउज़र्स पड़ी हुई हैं, शर्ट्स पड़ी हुई हैं, टॉप्स हैं, डिफरेंट स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं. गर्ल्स की बात करें तो उनके पास कितनी तरह की एक्सेसरीज हैं, उनके पास कितने तरह के बैग्स हैं, बूट्स हैं, हाई हील्स हैं. एक मिनिमलिस्ट बंदे के पास ना ये सब चीज़ें हो सकती हैं लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है ना वो बहुत कम होनी चाहिए. मतलब अगर आपको जूते पहनने हैं तो जूतों के 15 पेयर्स नहीं, शायद सिर्फ 2 या 3 पेयर जो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो या जो आप रोज़ यूज़ करते हो वो हो. मटीरियलिस्टिक चीज़ों से भागो. और सबसे बड़ा उसमें रोल पता है क्या प्ले करता है कि आप शॉपिंग कैसे करते हो. मिनिमलिस्ट होने के लिए आपको अपनी शॉपिंग भी बहुत मिनिमल रखनी पड़ेगी. अब कनाडा आने के बाद मैंने ये नोट किया है कि कनाडा में जब सेल लगती है ना, कभी ग्रोसरी स्टोर में अदरवाइज़ और किसी भी स्टोर में हमें कुछ नहीं भी लेना होता ना, सस्ता है चल ले लेते हैं. ये कंसेप्ट बहुत होता है, बहुत लोग ऐसा करते हैं. मेरे पास
10 पेयर ऑफ शूज़ होंगे ना, बट अगर शूज़ पे सेल लगेगी ना, मैं एक पेयर और ले आऊँगी। मुझे शूज़ का शौक बहुत है। कपड़ों में भी अगर किसी पे सेल लगी हुई है, मेरे पास बहुत सारे स्वेटर्स हैं, सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन अगर स्वेटर्स पे सेल लगेगी ना तो मैं उठा के ले आऊँगी। पसंद आ गया, सस्ता है, ले लो ले लो, चाहे सस्ता हो चाहे कितना भी पसंद, अगर आपको नहीं पहनना है तो आप उस चीज़ को मत लो। दिस इज़ मिनिमलिज्म, कि आपके घर में सिर्फ वही चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। इनएक्सपेंसिव चीज़ों पे मैं क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ पता है आपको, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ें लेता है ना जब बंदा, तो वो सिर्फ शो ऑफ के लिए लेता है। 99% ऑफ पीपल जो भी एक्सपेंसिव चीज़ खरीदते हैं उन्हें लगता है कि ये हम दुनिया को शो ऑफ कर पाएंगे, और दुनिया को शो ऑफ हमें क्यों करना है, क्योंकि हमें दिखाना है कि हमारी सोसाइटी में क्या वैल्यू है। हम अपनी मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों को हम पैसों से ख़रीदते हैं और फिर शो ऑफ करते हैं, उससे हमें लगता है कि हमारी वैल्यू बढ़ रही है सोसाइटी में। और ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक लाइक दैट। वो यही सोचते हैं कि जो चीज़ें हम पोजेस करते हैं ना, उससे हमारी सोसाइटी में ना वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सच ये है कि आपकी वैल्यू, आप कैसे इंसान हो, आपकी क्या पर्सनालिटी है, आपका घर कितना साफ़ रहता है, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड हो ना, कितने एटिकेट्स वाले बंदे हो ना, तब उससे जो है आपकी लाइफ की वैल्यूज़ नापी जानी चाहिए, ना कि इससे कि आपके पास कितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं ना, वो आपको खुशी तो देती हैं लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। सपोज़ किसी गर्ल को एक ज्वेलरी मिल गई, एक रिंग मिल गई बॉयफ्रेंड से, पार्टनर से, हस्बैंड से, और फिर उसने वो जब रिंग फर्स्ट टाइम पहनी ना, जो उसको सेटिस्फैक्शन हुई, वो उसको 1 ईयर या 5 ईयर्स के बाद पहनने से नहीं होगी। अगर आपके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन किसी चीज़ से एक जैसा नहीं रहता ना, वो आपको लाइफ में नहीं चाहिए। और जब आप एक टाइडी घर में एंटर करते हो शाम को काम करके आने के बाद, और आपको साफ़ सुथरा घर मिलता है, साफ़ सुथरी किचन मिलती है, आपकी जो क्लॉजेट है वो नाइसली डन होती है क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें जो आपको चाहिए आप वो ही यूज़ कर रहे हो, तो आपको मन में एक सेटिस्फैक्शन होती है। वो चीज़ आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं देती। अगर आप मेरे घर की बात करो, और हो सकता है कि आप मेरा एक्सपीरियंस सुनकर रिलेट कर पाओ, तो मेरे घर में जब मैं सुबह उठती हूँ, मैं रश में होती हूँ, सबके लिए खाना बनाना है, सबके लंचेस पैक करने, ब्रेकफास्ट पैक करने। फिर कायला कभी कभी अब खेल रही होती है तो उसके टॉयज़ हमेशा बिखरे ही होते हैं, तो वो सुबह उस टाइम खेल रही होती है, उसके बाद वो चली जाती है, उसके 5 मिनट्स बाद मैं भी चली जाती। घर मेरा एकदम टिच नहीं होता, और वो ना किसी का भी नहीं होता जो वर्किंग होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैं शाम को घर आती हूँ ना, तो कायला वही बिखरे हुए टॉयज़ से खेल रही होती है, और उसने कुछ खाया हो स्नैक, वो भी रग पे गिरा विरा होता है। एंट्री पर मोहित आते हैं, शू उतारते हैं, वहीं रहते हैं। जब शाम को उनके आने के बाद मैं आती हूँ ना, मुझे मिलता है बिखरा हुआ घर। तो ऐसा नहीं है कि मैं उससे बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं उससे स्ट्रेस्ड हूँ, फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर बननी शुरू हो जाती है। फिर मैं क्लोजेट में अपने कपड़े वापस रखने जाती हूँ, जैकेट टांगती हूँ, तो उसमें मुझे ढूंढने पड़ते हैं अपने घर में लाउंज वेयर जो होते हैं अपने, क्योंकि मेरे पास 100 तरह के हैं, मुझे कौन सा पहनना है मुझे ढूंढना पड़ता है। वो मेरे को और ज़्यादा सोचना पड़ता है, मेरा उसमें टाइम वेस्ट होता है, मेरी एनर्जी वेस्ट होती है, और मैं ऑलरेडी अनटाइडी घर होने की वजह से गुस्सा होती हूँ। फिर उससे मैं थोड़ा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। उसके बाद मैं पूरे दिन से टायर्ड हूँ, पर मुझे डिनर बनाना है, मुझे सारे डिशेस करने हैं, जितने भी लंच के बॉक्सेस हम तीनों लेकर गए थे अपने लिए, वो मुझे क्लीन करने हैं। उसके अलावा जिसमें मैं डिनर बनाऊंगी, पॉट्स एंड पैन्स भी क्लीन करने हैं। उसके बाद मुझे डिश वॉशर लगाना है, कभी कभी मुझे लॉन्ड्री भी करनी होती है। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा थोड़ा अननोइंगली बढ़ता जाता है। और क्योंकि मैं जस्ट अभी मैट लीव से ऑफिस जाना शुरू किया है, तो मेरा पहले जो रूटीन था ना हर टाइम टीवी देखने का, मुझे वो भी टीवी देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं मेरा मन है करने का लाइफ में, मतलब दिन में थोड़ा बहुत टीवी देखना, और वो भी मुझे नहीं मिलता टाइम, तो मैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं होता मेरे रीजंस क्या हैं फ्रस्ट्रेशन के। बाय द एंड
ऑफ द डे, बाय द टाइम इट्स टाइम टू गो टू बेड, रात के 10 बज चुके होते हैं, मैं फुल्ली टायर्ड होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना यूट्यूब पे 1-2 यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उनका लेटेस्ट वीडियो, क्योंकि वो डेली पोस्ट करते हैं, वो देख लेती हूँ। बंद आंखें आधी बंद हो रही होती हैं, लेकिन मैं उसमें भी देख लेती हूँ। उससे मैं थोड़ा लेट सोती हूँ, और उसमें मैंने सिर्फ किचन क्लीन किया उस टाइम। किचन मेरी टिच होती है जब मैं सुबह उठती हूँ। दैट इज़ वन गुड थिंग जो मुझे अच्छी लगती है अपने बारे में, कि जब मैं सुबह उठती हूँ तब मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करती, क्योंकि फर्स्ट थिंग मुझे किचन में ही जाके अपना ब्रेकफास्ट और लंच और कायला के स्नैक्स और लंच वगैरह सब पैक करना होता है। तभी मैं कंपेयर कर पाई हूँ। जब मैंने मिनिमलिज्म के बारे में पढ़ा तो मैंने खुद नोट किया कि हाँ, जब मैं सुबह उठती हूँ और किचन क्लीन मिलती है तो मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, कोई मुझे अंदर से जल्दबाजी या गुस्सा सा नहीं आ रहा होता। लेकिन जब मैं शाम को घर आती हूँ ना और घर पूरा अनटाइडी होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो इसीलिए मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो यही कंसेप्ट है मिनिमलिज्म, है कि आपको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना और थोड़ी सी अपनी आदतें चेंज करनी है। आदतों में ये है कि आपको अपना घर साफ रखना है। एक मिनिमलिस्ट आदमी जो होता है ना, वो हमेशा अपना घर साफ रखता है। और घर साफ क्यों रहता है? क्योंकि वो बहुत कम चीज़ें पोजेस करता है। मतलब बहुत कम चीज़ें होती है उसके घर में, उसके कौन से ड्रॉअर में क्या रखा है उसको याद होता है, उसकी कौन सी क्लॉजेट में कहाँ पर क्या पड़ा है उसको याद होता है, क्योंकि उसके पास मिनिमल चीज़ें ही हैं, बिल्कुल बेसिक, जो उसको रोज़ चाहिए। तो उसको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, और फिर चीज़ें कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा खलारा पड़ता नहीं है। तो डीक्लटर करना बहुत ईजी होता है, और वो भी उसको डेली बेसिस पे नहीं करना पड़ता, तो वो बहुत खुश है। और मोर ओवर उसको हमेशा अपना घर, मतलब वो इतना डिसिप्लिन होता है लाइफ में कि कम सामान होने की वजह से कम मेंटेन करना पड़ता है, उसकी वजह से टाइम बच जाता है अपनी फेवरेट चीज़ें करने के लिए, जिससे उसका माइंड और ज़्यादा रिलैक्स होता है। ना तो गंद की टेंशन है, और इतना टाइम है कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी बंदा कुछ कर पा रहा है। उससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है और आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, क्योंकि आपको घर साफ पसंद है। तो आप हर टाइम आप डीक्लटर करते रहते हो, क्लीन अप करते रहते हो, लॉन्ड्री टाइम से करते हो, अच्छे से फोल्ड करके अपने क्लॉजेट में सामान रखते हो, और उसके बाद आप डिशेस भी टाइम से करते हो। खाना खाने के बाद जस्ट आफ्टर दैट अगर आप अपनी डिशेस कर लोगे ना, इट वोंट टेक मोर देन 10 मिनट्स 15 मिनट्स, पूरी किचन क्लीन हो जाएगी। लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर की सारी डिशेस इकट्ठी करते रहोगे और सोचोगे कि कर लूँगा, वो उसमें आपको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में और जितनी लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ गया होगा, मुझे इतना काम करना है, वो जो एक नेगेटिव फीलिंग आती है, उससे भी आप बचोगे अगर आप हर मील के बाद अपनी डिशेस खुद क्लीन कर लोगे। तो चीज़ें हम लेते ही क्यों हैं, खरीदते क्यों हैं? सिर्फ सेल पे लगते हैं इसलिए? हाँ, इसलिए भी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि है एक सबसे बड़ा रीज़न कंपैरिजन। जब हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से कंपेयर करते हैं, जब हम उन लोगों के घर जाते हैं और हम देखते हैं कि उनके पास लग्जरी कार्स हैं, या उनका घर बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन का बना हुआ है, ऑसम इंटीरियर्स हो रखे हैं, और बहुत ही एक्सपेंसिव होम डेकोर आइटम्स हैं। जब हम उनके घर विजिट करते हैं, उनके कपड़े, जूते, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये लाइफस्टाइल बहुत सही है, और अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो शायद हमारी भी ना सोसाइटी में बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी, और लोग हमारी तरफ ज़्यादा देखेंगे, और हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे, एंड एवरीबडी विल टॉक अबाउट अस। तो उसकी वजह से हम मटीरियलिस्टिक चीज़ें खरीदने लग जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन, जो एक बंदा दूसरे बंदे के लाइफस्टाइल से कंपेयर करता है कि भाई मेरा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा हैपनिंग नहीं है, इतना लग्जरी नहीं है, तो उसको बेटर करने के लिए वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें खरीदने लग जाता है। दैट्स द वर्स्ट थिंग टू डू। बंदे को ना अगर मिनिमलिस्ट हो जाए और सिर्फ वही चीज़ें खरीदे जो उसे चाहिए, बेसिक, और लाइफ सिंपल हो उसकी, तो उससे ना उसके सेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जब किसी बंदे के पास बैंक में अकाउंट में पैसा पड़ा हो ना, उसको लाइफ में सेटिस्फैक्शन बहुत होती है कि मेरे पास कुछ है। कहीं नहीं जा सकती, समझी नहीं जा सकती, बट वो डीप इनसाइड कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उस बात की सेटिस्फैक्शन होती है कि मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है। तो वो एक रीज़न होता है आपके दिमाग को डेली बेसिस पर रिलैक्स करने के लिए। मेरे साथ
साथ ना ऐसा बहुत होता है, आप लोग भी बताना अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो, कि जब मैं किसी होटल में जाती हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि 5 स्टार होटल ही होता है, 4 स्टार हो, 3 स्टार हो, जैसे ही रूम में हम एंटर करते हैं ना, हमें एक अलग सी खुशी फील होती है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। कभी सोचा है किसी ने कि क्यों हमें इतनी एक्साइटमेंट हुई है, एक होटल रूम में एंटर करते ही इतनी क्या ही खुशी हमें मिल गई है? तो बहुत ध्यान से सोचना है इसके बारे में। इसका एक रीज़न यही है कि आपको एक साफ सुथरा रूम मिलता है रहने के लिए, बेड बहुत नाइसली डन होता है, वैक्यूम हुआ होता है, रूम क्लीन होता है, अगर उसमें टेबल चेयर्स हैं तो बहुत नाइसली रखे होते हैं, बहुत क्लीन एंड टाइडी होता है सब कुछ। चाहे उस रूम में इतनी मिनिमम चीज़ें होती हैं कि आपके घर में उससे 100 चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो आपको लगता है कि शायद मुझे कभी चाहिए होगी। इतनी मिनिमम चीज़ों के साथ आप इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हो, तो उसके पीछे दिमाग में कॉन्सेप्ट यही है। एक तो आपको मिल रहा है साफ घर, जो कि इसका एक मेन फंडा है दिमाग को रिलैक्स करने का और हैप्पी फील करने का। दूसरा आपको मिल रहा है मिनिमम चीज़ें, आपके पास आसपास 100 चीज़ें नहीं है यूज़ करने के लिए। बाथरूम में आप जाते हो, छोटे छोटे पैक्स, कुछ भी बड़ा ह्यूज नहीं है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। उन बॉटल्स के जो कलर होते हैं ना, इट इज़ ईदर ट्रांसपेरेंट या फिर वाइट होते हैं, जो आपके दिमाग को सूद करते हैं। ये चीज़ें हम कभी भी कॉन्शियस माइंड में नहीं सोच सकते, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। लाइट कलर की चीज़ें आपको सूद करती हैं। अपना लंच वंच करके कायरा को लंच करा के रूम में आ गई हूँ, क्योंकि कायरा के साथ बाहर लिविंग रूम में शूट करना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल, क्योंकि वो बातें करती है, शोर मचाती है, और फिर उसको मेरा फ़ोन और ट्राईपॉड चाहिए होगा फॉर श्योर, जो कि मैं नहीं दे सकती। उसके अलावा वो टीवी देखती है अपना, जिसकी बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी। सो दीज आर द रीज़न जिसकी वजह से मैं आ गई हूँ अपने रूम में। और अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो बात कर रहे थे हम होटल रूम की। तो होटल रूम में ऐसा ही होता है, सूद करने के लिए चीज़ें रखी होती हैं और बहुत मिनिमम चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से हमें इनर सेटिस्फैक्शन होती है और हमें पता नहीं चलता, कॉन्शियसली हम नहीं गेस कर पाते कि हम इतने खुश क्यों हैं। एक तो हम ट्रिप पे आए होते तो हम खुशी होते हैं, लेकिन रूम जो इतना नीट एंड टाइडी होता है उसकी वजह से हमारी जो एक्साइटमेंट और खुशी है ना, वो डबल हो जाए। मिनिमलिस्ट बंदे का जो रूटीन होता है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो सुबह टाइम से उठता है, क्योंकि वो रात को टाइम से सोता है। सुबह टाइम से उठता है, उठते ही वो थोड़ा सा एक्सरसाइजेस करता है, बॉडी स्ट्रेच करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है, और वार्म अप एक्सरसाइजेस करता है। हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग वॉक्स पे चले जाते हो सकता है कुछ लोग जिम चले जाते हो, जैसे भी उनको एक्सरसाइज करनी है, राइट। उसके बाद वो एक वार्म शॉवर से बाथ लेता है। उसके बाद जब वो अपनी क्लोजेट ओपन करता है ना कपड़े ढूंढने के लिए, तो उसके पास ना बहुत कम ऑप्शंस होते हैं कपड़ों के। तो उसको ना तब भी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है यही है कुछ लिमिटेड जिसमें से उसे चूज़ करना है, तो उसके लिए इजी होता है। और मोर ओवर जब उसमें कपड़े डंप नहीं हुए होते, ढेरों ढेर कपड़े नहीं होते कि उसको नीचे क्या पड़ा वो पता ही ना हो, जैसे कि हम लोगों के साथ होता ही है नॉर्मली। तो उसको थोड़े से कपड़े होते हैं, उसको पता होता है मेरे पास क्या क्या, उसमें से वो चूज़ कर लेता है फटाफट, तो नो स्ट्रेस, राइट इन द मॉर्निंग। उसके बाद वो जाता है ब्रेकफास्ट, जैसे कि हम करते हैं ना भाग दौड़ के, वो नहीं करता। वो अपना टेबल लगाता है ब्रेकफास्ट का, वो तब ऐसे ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद जब वो ब्रेकफास्ट कर लेता है, वो अपनी फिर से डिशेस करता है, ब्रेकफास्ट की डिशेस करता है, किचन क्लीन होता है, से घर ऑफिस जाता है, ऑफिस में जाके वो काम करता है, वो बिना स्ट्रेस के काम करता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा आती है। उसके बाद जब वो शाम को घर आता है ना, तो उसको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, क्योंकि घर एकदम साफ होता है, तो उसको एक अच्छी सी खुशी होती है और मोटिवेशन मिलती है अपना डिनर बनाने की। वो डिनर बनाता है, वो डिनर बनाने के बाद भी टेबल सेट करता है, डिनर टेबल सेट करता है, और फिर उसको खाता है, उसको डबल सेटिस्फैक्शन मिलती है। और उसके बाद वो अपनी डिशेस करता है, जिसमें उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद वो घर क्लीन करता है थोड़ा सा, अगर उसको लॉन्ड्री टाइम टू टाइम जैसे करनी होती है, अगर उसका डे होता है वो लॉन्ड्री करता है। और फिर उसके पास तब भी इतना टाइम बच जाता है कि वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर पाए, जैसे कि कोई टीवी पे यूट्यूब पे वीडियो देख लेगा, या फिर कोई बुक पढ़ ले, या जो भी उसका इंटरेस्ट हो वो कर सकता है।
तो लाइफ इतनी ज़्यादा इजी हो जाती है क्योंकि उसके पास 100 चीज़ें नहीं होती, तो 100 चीज़ें बिखरी नहीं होती। सीधा पॉइंट यही है मिनिमलिस्ट बंदे का। और मिनिमलिस्ट बंदा हमेशा एक रेगुलर शो ऑफ करने वाले बंदे से 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, आई डोंट नो, सेटिस्फाइड और हैप्पी होता है। उस रिलेटिव के घर जाके या उस फ्रेंड के घर जाके देखा था ना, लग्जरी लेदर का सोफ़ा था और बहुत अच्छा घर था, बहुत बड़ा घर था, उसके पास क्या डेकोर पीसेस थे, उसके क्या गराज था, क्या उसके अंदर गाड़ी खड़ी थी। तो मेरे पास ये सब नहीं है, मैं क्या करूँगा? तो आपको ना थैंकफुल होना चाहिए कि आपके पास ये सब नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपकी और आपकी खुशी के बीच में प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है, ये याद रखना। ऐसे कुछ चीज़ें हम पता है क्यों संभाल के रखते रहते हैं। मैं आई एम द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस। जितने लोग मुझे जानते हैं ना, उन्हें पता है कि मैं ऐसी हूँ। मैंने अपनी बचपन की ना छोटी चीज़ें इतनी संभाल के रखी हुई हैं। मेरे मम्मा के घर में अभी तक मेरा सारा सामान वो वहीं पड़ा हुआ, जबकि मैं यहाँ कनाडा भी आ गई हूँ। उन्होंने कुछ सामान शायद डिस्पोज कर दिया मेरे कहने पर, बट आई डोंट थिंक कि सारा किया है। काफ़ी कुछ रखा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ कलेक्ट करती थी। इनफैक्ट मोहित ने जब मुझे फ़र्स्ट टाइम चॉकलेट दी थी ना, उसका रैपर मैंने संभाला हुआ है। जो उसने मुझे फ़र्स्ट टाइम रोज़ दिया था ना, उसके पेटल्स मैंने बुक में रखे हैं। मैं छोटी थी ना, तो मैंने समर वेकेशन में ना एक बार नेल्स बड़े किए थे। टीनेज में शौक हो जाता है ना बच्चों को नेल्स लंबे करने, कभी किए नहीं थे, तो मैं नेल्स बड़े किए थे। और जब मैंने उनको काटा था ना, मैंने नेल पेंट लगाया हुआ था, तो मैंने जब उनको काटा, मैंने विद नेल पेंट उनको काट लिया था। और वो नेल पेंट वाले जो मेरे इतने बड़े बड़े नेल्स हो गए थे ना, वो भी मैंने संभाल के रखे हैं। तो सोच लो मैं किस हद तक चीज़ें संभाल के रखती हूँ। तो मुझे संभालने का बहुत शौक़ है, लेकिन वो चीज़ें मुझे आज तक कभी काम नहीं आई, बस वो मेरी मेमोरीज़ के लिए ही हैं। और उस टाइम पे मैं उन चीज़ों को ही क्यों संभालना पड़ता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, फ़ोन नहीं थे, फ़ोटोज़ नहीं ले सकते थे। अब क्या कर सकते हो आप अपनी मेमोरीज़ के लिए? अगर आपको कुछ संभालना बहुत ज़रूरी है ना, उनकी फ़ोटोज़ रख के संभाल लो, लेकिन चीज़ें फेंक दो। चाहे आपकी कितनी भी जुड़ी हुई है ना, अपनी फीलिंग्स है, मेरे पेरेंट्स की, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की हैं, गेट रिड ऑफ दोज थिंग्स। संभालनी है ना, तो उनकी फ़ोटोज़ संभाल लो। लेकिन मेरा सिर्फ यही पॉइंट नहीं है कि उनको बस जाने दो, उनको निकाल दो अपने घर से बाहर, अपनी लाइफ से निकाल दो, बहुत ज़्यादा चीज़ों में मत रहो। बट इसमें एक और छुपा हुआ पॉइंट भी है कि जो चीज़ें आपके लिए असेंशियल्स है ना, जो आप रख रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे मिनिमल होके, लेकिन कुछ पोजेशंस तो रख ही रहे हो। यू शुड लर्न टू बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव एंड डोंट possess a lot of things. So that is it for the video, guys. I hope you have liked this video. If you like my idea of being minimalist and if you want to do something about it, please try it at home. If you have liked this video, please give it a thumbs up. If you have not subscribed to my channel, please do that right now. I'll see you in my next one very soon. Till then, take care.